नहीं, मनुष्य जीवन में है तो उत्तम काम करो। तो किसी किसी व्यक्ति ने तो जब समझ में आ गया कि मानव चोला उत्तम है, मानव योनि श्रेष्ठ है, तो कहते हैं राजपाट को छोड़ करके और जंगलों में जाकर के भक्ति करना शुरू कर दिया। राजपाट छोड़ गए, ये कुछ नहीं, ऐसे काम करो आगे मनुष्य बने। राज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और उत्तम काम करने में जीवन लगा दिया। बहुत व्यक्ति हुए ऐसे, इतिहास की घटनाएं बताती हैं। वो जो है इस झंझट से, जंजाल से निकल गए और मानव जीवन को सफल बना लिया। और कहते मरने के पश्चात देखो, मनुष्य चोला में भी कोई कोई व्यक्ति गया। जैसे यहां आते ही मनुष्य चोले में तो कोई कोई व्यक्ति तो इतना महान होता है, मानव चोला पाकर के इतना महान, जन्म से लेकर के जब तक जीवित रहता है तब तक बहुत आनंद भोगता है। कारण क्या है? उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए बहनों और भाइयों, मानव का चोला बहुत उत्तम है। और कितना है, एक गीत के माध्यम से सुनकर वो चर्चा करें। इस मानव योनि से बढ़कर, इस मानव चोले से बढ़कर योनि नहीं और महान, सुनो सजनो। इस मानव योनि से बढ़कर योनि नहीं और महान, सुनो सजनो। इस मानव योनि से बढ़कर योनि नहीं और महान, सुनो जितने जग भर में, धरती अथवा अंबर में, प्राणी जितने जग भर में, धरती अथवा अंबर में, लेकिन वे सबके सब देखो है मानव के चक्कर में। भयभीत कांपते हैं सारे, चाहे निर्बल या बलवान। इस मानव योनि से बढ़कर योनि नहीं और महान। देखो, दृष्टि पसार करके देखो, जितने प्राणी संसार में हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, इस मनुष्य के सामने चक्कर खाते, भयभीत हैं। क्यों? ऐसा क्यों? हाथी ताकतवर प्राणी है, हाथी बहुत ताकत रखता है। और कितनी रखता है? तो एक तरफ हाथी और एक तरफ 20 आदमी हो, और वो जब क्रोध में आ जाए तो 20 आदमियों को जरा सी देर में धरती पर मसल देगा। 20 आदमी कुछ नहीं कर सकते, ताकत बहुत है। वजन भी आदमी से हाथी में ज्यादा है, आकार भी बड़ा है, परंतु सज्जनों, बहनों और भाइयों, हाथी जैसा ताकतवर व्यक्ति आदमी से घबराता और आदमी नचा दिया। हाथी बहुत बड़ा आदमी, छोटा आदमी हाथी की खोपड़ी पर बैठा है, अंकुश लेकर के। हाथी से यह कहता है यहां बैठ जा, हाथी बैठ जाता है। दौड़ाना चाहता है, दौड़ जाता है। हाथी कांप रहा है, हाथी का सिर बड़ा है, अकल बड़ी नहीं है।
अकल आदमी की बड़ी है। इस आदमी ने हाथी को नचा दिया। और कहते जंगल का जो राजा, जिसको शेर कहते हैं, जिसके छलकार बल का कोई ठिकाना नहीं, ओहो, इस आदमी ने उस शेर को पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दिया। शेर कांप रहा है, किससे? आदमी से। और किस आदमी से? दुबला पतला व्यक्ति है, शेर के सामने दुबला पतला, और हाथ में कोड़ा लगा है। और शेर से कहता यहां पैर रख दे, वहां पैर रख देता। शेर से कहता बैठ जा, शेर बैठ जाता है। इस आदमी ने शेर को नचा दिया। शेर में छल ज्यादा है पर अकल ज्यादा, अकल आदमी में है। बुद्धिमान प्राणी है धरती पर मनुष्य। और हाथ शेर ही नहीं, जहरीले सर्प को पकड़ करके दांत तोड़ दिए, विष से विहीन कर दिया, सर्प नचा दिया। लोग क्या कहते हैं? एक तरफ सर्प हो, एक तरफ गहरी खाई हो, बीच में आदमी कहीं आ जाए और सर्प मुंह फाड़ करके आदमी की तरफ यूं ही जरा सा हमला करे तो आदमी सर्प की तरफ न गिर करके खाई में गिर जाएगा। इतना डरता है आदमी सर्प से, पर इस आदमी ने सर्प नचा दिया। बंदर, भालू, रीछ, प्राणी जितने जग भर में, धरती अथवा अंबर में, लेकिन वे सब के सब देखो हैं मानव के चक्कर में। भयभीत कांपते हैं सारे, चाहे निर्बल या बलवान। आदमी से बढ़कर के बुद्धिमान प्राणी धरती पर कोई नहीं है। इसी लोगों ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये उत्तम चूल्हा है, सबसे श्रेष्ठ। और कहते भगवान की अंतिम कृति है, सबसे अंतिम कृति है तो भगवान की क्या है? मनुष्य है। और सुनो इस मनुष्य ने क्या किया है। यंत्र विचित्र बनाए हैं, नभ में यान उड़ाए हैं। यंत्र विचित्र बनाए हैं, नभ में यान उड़ाए हैं। बिना तार का तार दूरदर्शन लख के चकराए। बिना तार का तार दूरदर्शन लख के चकराए। पानी से बिजली बना लगी यह जानत सकल जहां। इस मानव योनि से बढ़कर योनि नहीं और महान। इस मानव योनि से बढ़कर योनि नहीं और महान। यंत्र विचित्र बनाए हैं। ओहो, आदमी की बुद्धि का कमाल। हम और आप बहुत दूर की बात रेडियो से सुनते थे, कहां की? अमेरिका की बात यहां सुन रहे। कैसे आ गई भाई यहां बात? तार तो कोई है नहीं, बिना तार के ये बात वहां से यहां तक आदमी की कैसे पकड़ ली? इसमें यंत्र लगाई, आवाज को पकड़ लेता। वहां की औरों की आवाज नहीं पकड़ेगा। इस मंडल में, नव मंडल में बहुत लोगों की आवाज गूंज रही है, और चाहे कितनी जोर से गूंज रही है, किसी की नहीं पकड़ेगा। जिसके बटन दबा दी, जिसकी पकड़ना चाह उसकी आवाज को वहां से पकड़ करके यहां इतनी हजारों किलोमीटर की दूरी पर इस आदमी ने आवाज पहुंचा दी और वहां से यहां सुन ली। किसी जानवर में, दुनिया के किसी प्राणी में है इतनी अकल? ना। और कहते हैं अरे आवाज की बात छोड़ो, अब तो हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठ करके आदमी बोल रहा हो तो फोटो भी देखो। क्यों जी? उसका फोटो दिखाई दे रहा है। गजब कर दिया, इतनी नजदीक दुनिया कर दी। ये यंत्र, मैं यहां बोलता हूं, ये यंत्र लगा है, आवाज किलोमीटर तक जाती होगी। इतनी दूर तक आवाज पहुंचा दी, दूसरे देशों तक पहुंचा दी। कहते यंत्र विचित्र बनाए, नभ में यान उड़ाए हैं।
इस आदमी ने सबसे पहले उड़ते हुए पक्षी को देखा होगा। पक्षी उड़ता है, कैसे उड़ता है? कहते हैं ये पंख हिलाता और ऊपर को उड़ जाता। तो आदमी ने कहा पक्षी उड़ गया और हम न उड़े, उड़ के देखेंगे। इसने बहुत जोर से हाथ हिलाए, उछल कूद की, पर आदमी उड़ नहीं पाया। पक्षी उड़ गया, उड़ के दिखाएंगे, हम अकल रखते हैं। ओहो, इस मनुष्य ने बहनों और भाइयों लोहे का यंत्र बनाया, लोहे का यंत्र, और लोहे के यंत्र में बैठ गया। और अकेला नहीं बैठा, सैकड़ों व्यक्तियों को लेकर के बैठ गया। और जब उड़ना शुरू किया तो पक्षी पीछे रह गया, ये बहुत ऊंचा पहुंच गया और दूर तक पहुंच गया। बड़ी तेज रफ्तार से इसने दौड़ लगाई आसमान में, ये लोहे में बैठ करके उड़ रहा है। गजब कर दिया इस आदमी ने, लोहा उड़ा दिया। लोहा नहीं उड़ा करता कभी, भारी चीज है, पर आदमी की अकल उड़ रही है। देखो, दौड़ते हुए किसी घोड़े को देखा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। आदमी ने कहा नहीं दौड़ सकते इसके बराबर, चलो मोटरसाइकिल बना दें। हीरो होंडा पर बैठ गया, घोड़े से कहा ले दौड़, पीछे छोड़ दिया। गजब कर दिया, यंत्र बना रहा है। और बहनों और भाइयों, वो पहला कोई व्यक्ति होगा जिसके दिमाग में यह आविष्कार आया होगा। उसने धरती में से लोहा निकाला, और लोहा निकाल करके पूछा इसकी कीमत क्या है। लोगों ने कहा ये 20 रुपए का 1 किलो बिक सकता है। इसने कहा कीमत करें इसकी, और लोहे को साफ किया, 50 रुपया किलो बिक सकता है। और बढ़िया बनाया, 100 रुपया किलो बिक सकता है। जब स्टील इत्यादि लोहाई तो है, इसकी कीमत 1-1 किलो की इसने 500 रुपये कर दी। एक चतुर आदमी निकला, और कीमत बढ़ावें, कैसे बढ़ाओगे? 1 तोले 10 ग्राम लोहा निकाला, और 10 ग्राम लोहे के यंत्र बना करके छोटी सी घड़ी बना दी, जोड़ दिए, वजन 10 ग्राम और कीमत 2000 रुपया। 10 ग्राम लोहे की कीमत 2000 रुपया। किसने कर दी? मनुष्य ने। दुनिया की किसी प्राणी में अकल नहीं है ये। मनुष्य से बढ़कर प्राणी संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए लोगों ने तपस्याएं की। तपस्या करो और आगे भी मनुष्य का जन्म मिले, ऐसी कोशिश करो। आप कभी गए होंगे, लोग जाते रहते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं। मथुरा के पास में गोवर्धन है ना, पहाड़ की परिक्रमा देते हैं। 7 कोस की परिक्रमा है, 7 कोस की। पैदल देते, नंगे पैर देते। क्यों देते भाई परिक्रमा? इसलिए दे रहे हैं कि हम सर्प की योनि को छुटा रहे हैं, आगे के जन्म में सर्प न बने। हमने कहा भाई गलती करते हो तुम, सर्प बन जाओ, बहुत अच्छे रहोगे। न सीमेंट खरीदना पड़े, न लोहा खरीदना पड़े, न मार्बल, न पत्थर इत्यादि मकान बनाना ना पड़े। सर्प मकान नहीं बनाता, जिसका बिल मिल जाए उसी के बिल में घुस जाता। तुम सर्प बन जाओ, मकान कुछ भी ना बनाना पड़ेगा। जिधर चलोगे दुनिया भागेगी तुम्हारे डर से। का ना बनना चाहे, सर्प बनना नहीं चाहता कोई व्यक्ति, नहीं हाथी घोड़ा बनना नहीं चाहता, गधा बनना नहीं चाहता। गधा तो कह दो तो यहीं लड़ पड़े, वहां आगे की बात तो छोड़ो। तो कहने का मतलब सबसे श्रेष्ठ योनि, यंत्र विचित्र बनाए, नभ में यान उड़ाए, बिना तार का तार दूरदर्शन लगे चकराए। अरे पानी से बिजली बना दई, जाने सकल जहां। आगे क्या लिखा है? सागर के पुल थाम दिए, सागर के पुल बांध दिए, बिन खंबे थाम दिए। सागर के पुल बांध दिए, बिन खंबे थाम दिए। परख नली में मनुष्य बनाया, अजब निराले काम किए। अजब निराले काम किए।
देखो इस मनुष्य ने नहरों के पुल बनाए, नदियों के बनाए, समुद्र के भी पुल बना दिए। कहने लगे कहां पुल बनाए? कहते हैं सेतुबंध रामेश्वर। कोई सुनते ही सेतुबंध। क्या किया इस आदमी ने? इसने कहते हैं पानी के ऊपर पत्थर तैरा दिया। सुनते हैं ना रामायण काल में, रामचंद्र जी की सेना जब लंका को जाने लगी तो समुद्र था बीच में, कैसे पार करें? सेना खड़ी हो गई। क्या किया जाए? समुद्र का पुल बनाया जा नहीं सकता। और सेना उतरे तो उतरे कैसे? तो कहते उस समय दो बड़े इंजीनियर थे, नल और नील। क्या परेशानी कि सेना कैसे उतरेगा? हम उतार देंगे। कैसे उतारोगे? का पत्थर पे बैठो और जाओ, पत्थर पानी पे तैर जाएगा। तो लोग कहते हैं पत्थर पे बैठे और वो पत्थर पानी पे तैर गया। का डूबा नहीं? का नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा? कि पत्थर पर राम नाम लिख दिया था उन्होंने। ये कहानी थी। पत्थर क्यों तैर गया? उस पे पत्थर पे क्या लिखा था? राम नाम लिख दिया, पानी पे पत्थर तैरा दिया और सेना उतार दी। हमने कहा भाई हमारी समझ में बात नहीं आती। तो कुछ लोग क्या कहते, तुम आर्य समाजी हो, तुम मानोगे नहीं, तुम आर्य समाजी नहीं मानोगे। हमने तो पढ़ा है वो पत्थर पानी पे तैर गया। कैसे तैरा? राम नाम लिखा था। हमने कहा हम भी देखें तैरा करके। पत्थर को लिया, पत्थर पर राम नाम लिख दिया और पानी पर डाल दिया, डूब गया। हमने कहा ये तो डूब गया भाई, तुम कहते हो तैर गया। कहने लगे ना, गलती कर दी तुमने, राम और सीता दोनों का नाम लिखो तब तैरेगा। लिखो भाई, दोनों का लिख के डाल के देखो, फिर भी डूब गया। कहे तो अब भी डूब गया। का लक्ष्मण जी का और लिखो, तीन थे वो, राम लक्ष्मण, और तुम तीनों का क्या लिखो, सारे कुटुंब का नाम लिख दो, पर तब भी पत्थर पानी पे नहीं तैर सकता, तो डूब जाता है। कि तो डूब गया। तो बहनों और भाइयों, नाम लिखने से नहीं, उनकी विद्या थी, वो जानते होंगे पानी पर पत्थर तैराने की कला होगी, उससे तैराया। हमारी समझ में नहीं आता था, पर कुछ दिन के बाद समझ में आ गया कि बिल्कुल ठीक। अरे तुम पत्थर की बात कहते हुए इस आदमी ने पानी के ऊपर लोहा तैरा दिया। पानी के ऊपर कुछ नाव होती है ना, लोहे की नाव छोटी छोटी, वो इस आदमी ने पानी के ऊपर लोहा तैरा दिया। बंधुओं, न पत्थर पानी में तैरे न लोहा तैरे, आदमी की अकल तैरती है। इससे बढ़कर कोई बुद्धिमान प्राणी धरती पर है ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ योनि, और इस ये जन्म जिसको मिल गया उसका भाग्य खुल गया, उसका पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, इसको व्यर्थ मत गवाओ। सबसे श्रेष्ठ उत्तम काम कर लो, आगे मनुष्य बने। और कोई भाई ज्यादा बढ़िया काम कर ले, इतने उत्तम काम कर ले कि आगे मनुष्य ही न बने, फिर क्या बने कि आगे जन्म भी न मिले, वो सीधा मुक्ति को चला जाए, आगे मुक्ति को चला जाए, मोक्ष हो जाए, बहुत समय तक जन्म मरण के बंधन में भी नहीं आवे। अच्छा काम कर ले तो वो अच्छा काम करने का अवसर यही है, बस अन्य योनियों में नहीं है, मनुष्य की योनि में है। और इसमें आकर के व्यर्थ गमा दे, समय बर्बाद कर दिया। तुम्हें क्या कह रहा था? भूप ही का कहलाया, इसमें ज्ञान अधिक पाया, कहते हैं नरदेव सभी ने श्रेष्ठ मनुष्य तन बतलाया। है ज्ञानवान इससे ज्यादा, केवल वह भगवान सुनो सजनो। इस मानव योनि से बढ़कर योनि नहीं और सुनो सजनो। इस मानव योनि से बढ़कर योनि नहीं और सुनो सजनो। इसलिए बहनों और भाइयों, धरती का राजा सब सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। और जिस व्यक्ति ने इस जीवन को प्राप्त करके व्यर्थ गमा दिया, अंतिम समय पर उसको रोना पड़ा।
एक इतिहास की घटना प्रस्तुत कर दूं। राम और रावण का युद्ध हुआ। बैठ जाओ। राम और रावण का युद्ध हुआ। तो रावण अंतिम समय पर रणभूमि में गिर गया। सुनो ध्यान से बहनों और भाइयों, रावण जब रणभूमि में गिर गया अंतिम समय, तब रामचंद्र जी ने एक बात कही, लक्ष्मण आज ये दुनिया से जा रहा है, अंतिम समय है, और तुम जाओ वो शिक्षा लेकर के आओ, कुछ उपदेश लेकर के आओ। तो कहते हैं लक्ष्मण गया, शायद चाहे कल्पना हो पर शिक्षाप्रद कहानी है। लक्ष्मण गया तो लक्ष्मण ने रावण से जाकर के कहा, तुम्हारी लंका जैसी राजधानी और मेघनाथ जैसा पुत्र, कुंभकर्ण जैसा भाई, एक बात बता दो, आपको ये दुर्दिन